चलिए जी, सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग हब पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप एचपी पुलिस 2024 की तैयारी करने जा रहे हो, पूरा का पूरा एक रोड मैप बताऊंगा कैसे आप पुलिस के पेपर की तैयारी कर सकते हो और क्या है आज के फ्री कोर्स, जो आपका फ्री क्रैश कोर्स रहने वाला है उसमें आपको क्या मिलेगा। तो एक बार सारे बच्चे इस क्लास को जरूर देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ देखना चाहते हो तो एंड तक देखिएगा, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। सबसे पहले सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। जो भी पहली बार जुड़ा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की जो क्लास रहने वाली है ये टारगेट करेगा आपका एचपी पुलिस, ठीक है। मेनली आज की क्लास आपकी एचपी पुलिस को टारगेट करने के लिए बनाई गई है। तो जिन भी बच्चों का सपना है कि वो एचपी पुलिस का पेपर क्रैक करना चाहते हैं, उन सीरियस बच्चों के लिए ये क्लास रहने वाली है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके एचपी पुलिस के जो पेपर होगा, कितने नंबर का पेपर होगा। तो आपको पता है इस बार 90 मार्क्स का पेपर होगा, है ना। लास्ट ईयर और इस ईयर में फर्क है। अभी तक पूरा का पूरा सिलेबस आया नहीं है, जैसे आएगा हम आपको वो पूरा डिटेल में बताएंगे। लेकिन उस सिलेबस के हिसाब की अगर बात करें तो हमें पता है क्या पेपर में आना है, क्या पेपर में नहीं आना। चलिए आपको पता है 90 नंबर का पेपर होगा और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। 6 नंबर आपके हाइट के हैं। अब हर किसी को तो हाइट का नंबर मिलेगा नहीं, जिनको मिलेगा उनके लिए एडवांटेज है, जिनको नहीं मिलेगा उनको डिसएडवांटेज है, ठीक है जी। दूसरी बात करते हैं सर्टिफिकेट की, बात करते हैं तो एनसीसी के भी कुछ नंबर है, ये भी किसी के लिए एडवांटेज है, किसी के लिए डिसएडवांटेज है। तो मेनली आपके पास 90 नंबर है जो आपको लीड दिलवाएंगे या दिलवाएंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो 90 में आप कितना स्कोर कर सकते हो ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर, ठीक है जी। अब तैयारी करने वाले थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं यहाँ पे एक पीपीटी ले लेता हूं मैं। चलिए अब तैयारी की बात करें तो यहाँ पे तैयारी करने वाले दो तरह के बच्चे हैं, ठीक है जी। एक जो होंगे जो बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। एक बच्चा है जो बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहा है और एक ऐसा बच्चा है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता नोटिफिकेशन कब आनी थी, वो एडवांस लेवल पे है। उसने क्या करा है, जो पहले से काफी पहले से तैयारी कर रहा था और काफी टाइम से लगा हुआ था, उसे पता था एचपी पुलिस की वैकेंसी आएगी और वो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा था। अब दोनों के बीच में काफी डिफरेंसेस है। जीरो लेवल वाले बच्चे को जीरो से लेके चलना पड़ेगा, 0 1 2 3 करके चलना पड़ेगा। लेकिन एडवांस लेवल के बच्चे को सिर्फ क्या करना है और क्या नहीं करना, दोनों को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जीरो लेवल वाले बच्चे के लिए। तो जीरो लेवल जो बच्चा है उसको सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा कवर करना है। सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा कवर करना है। आपके पास अभी टाइम है, तो उस टाइम में आपने अपने फिजिकल के साथ साथ अपना सिलेबस पूरा कवर करना है। ये आपके लिए प्रायोरिटी रहने वाली है। पहली प्रायोरिटी फिजिकल के साथ साथ सिलेबस को पूरा करना है। दूसरी चीज, आपको सबसे पहले सिलेबस तभी पूरा हो पाएगा जब आप पीवाई क्यू देखोगे। इससे पहले जितने भी आपके पुलिस के पेपर हुए हैं जाके उन्हें एनालिसिस कीजिए, उन्हें देखिए और देखिए कहां से किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अपने सेक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा। एक आपका स्ट्रॉन्ग जोन बनेगा और एक आपका वीक जोन बनेगा, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग और वीक में दोनों में देखना है आपका स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, वीक जोन कौन सा है। अब जो बच्चा एडवांस लेवल है उसको कुछ नहीं करना, उसको फिजिकल के साथ साथ अपने सिलेबस को तो बार बार रिपीट करना ही है, ताकि जो सिलेबस उसका छूटा है, जो बचा है, उसको भी कवर कर ले और उसकी रिवीजन होती रहे। प्लस उसको प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू कर देने हैं, ठीक है जी। अगर वो प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहा तो उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत आ जाएगी। प्रैक्टिस सेट या मैं कहूं मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट अभी लगाना मत, अभी थोड़ा टाइम के बाद लगाना, लेकिन प्रैक्टिस सेट अभी से शुरू कर दो और प्रैक्टिस सेट लगाने शुरू कर दो, ठीक है। अब किसी भी पेपर को क्लियर करने के लिए ना आपको, आपके पास 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सबसे पहले आपका सिलेबस। आप देखो आपने सिलेबस कवर कर लिया है, नहीं किया है, नहीं किया तो कब करना है और कैसे करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको, अब क्या हो रहा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो आपको अपनी क्या करेंगे, पेड क्लासेस देने शुरू कर देंगे, ठीक है। मैं नहीं कहता कि कोई भी पेड क्लास बुरी है, अच्छी है। पेड क्लास करने से पहले वहां पे फ्री क्लास जरूर लगाइए, ठीक है।
देखिए जी, फ्री क्लास में लेवल कैसा करवाया जा रहा है, कंटेंट कैसा करवाया जा रहा है, और फिर आप उस पेड कोर्स को परचेज कीजिए। मैं नहीं कह रहा मेरा खरीदिए। अगर आप मेरे से भी पढ़ना चाहते हो, जो मेरी क्लासेस लगी हुई है, जाके देखिए कैसी क्लासेस रहती हैं, क्या लेवल रहता है, और क्या मैं कंसेप्ट की क्लैरिटी करवा पाता हूं, नहीं करवा पाता। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये देखनी है कि आप सिलेबस को कैसे कवर करते हो। दूसरी बात आ जाती है प्रैक्टिस सेशन की। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी कर पाओगे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी पेपर को क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको प्रैक्टिस तो करने ही पड़ेगी। तो इसका मतलब है आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और आप काफी अच्छे लेवल पे चले हो। थर्ड आ जाता है मॉक टेस्ट। ये किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल माने जाते हैं। अगर आप बिना मॉक टेस्ट के पेपर देने चले जाओगे, मैं आपको लिख के दे दूंगा, आप पेपर पास करने वाले नहीं हो। आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब मॉक टेस्ट भी दो तरह का होता है, एक होता है रिलेवेंट और एक होता है इररिलेवेंट। अगर आप इररिलेवेंट कंटेंट पढ़ रहे हो, जहां पे किसी का कुछ लेना देना नहीं है, आप डेफिनेटली मॉक स्कोर में 0 लेवल का परफॉर्म करोगे। अगर रेलेवेंट चीजें पढ़ रहे हो, अच्छी पढ़ रहे हो, तो आपको पता है आपने जो प्रैक्टिस करी है या आपने जो मॉक टेस्ट दी है रेलेवेंट लेवल के है और आप अच्छा स्कोर करने जा रहे हो। तो ये दो तीन चीजें जो आपके पॉइंट में आनी चाहिए। सबसे पहले आप अपना सिलेबस कर लो, चाहे आप फ्री करो, ठीक है जी, फ्री करो, चाहे आप पेड बैच ले लो, वहां से करो। ठीक है, दूसरी चीज प्रैक्टिस क्लासेस लगाने शुरू कर दो। जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे प्रैक्टिस क्लासेस लगने शुरू हो जाएंगी। और लास्ट में मॉक टेस्ट मैं आपको यहाँ पे भी करवाऊंगा। साथ में जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे मैं आपको उसकी पीडीएफ शेयर कर दिया करूंगा। पहले आपको पीडीएफ दूंगा और लास्ट में आपको क्या करवाऊंगा, उसी का सोल्यूशन करवाऊंगा पूरा क्लास में। ठीक है, तो वही बच्चों को दिया जाएगा जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ेंगे और जो मेरे साथ रहना चाहते हैं, जो मेरे साथ सीरियस बच्चे जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी सिलेबस के ऊपर। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग। आपको पता है लास्ट ईयर 2 पजल पूछी गई थी, जो दूसरा पेपर हुआ था उसमें 2 पजल पूछी गई थी और बच्चे सारे के सारे पजल में फंसे थे। लेकिन मुझे पता था और मेरे जो स्टूडेंट थे जो मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते थे, उन्होंने वो सारी पजल बनाई थी और वो सारे के सारे अभी पुलिस में है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो ये सिलेबस रहने वाला है नंबर, अल्फाबेट सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, रीजनिंग, मिरर इमेज, क्यूब, डाइस, नंबर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन, एनालॉजी, सिलॉग्स, डायरेक्शन, और इसके अलावा अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं तो वो हो जाती है पजल। ठीक है जी, पजल एंड सिटिंग ये आपको देखने ही पड़ेगी, क्योंकि लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आए थे, हो सकता है इस बार भी आपको 2 क्वेश्चन यहां से देखने को मिले। तो जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका लेवल बनेगा। अब एक्चुअल में होता है, बच्चे सारे इस टॉपिक को यहां तक जितने भी टॉपिक है सारे के सारे कवर कर लेते हैं, जो मेरे पास पढ़े हैं या जो इनको मैंने पढ़ाया है। इसमें उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है। बहुत सारे बच्चे क्या करना चाहते हैं, इसको स्किप करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, डेली की 2 पजल करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आप आराम से पजल और सिटिंग की क्वेश्चन बना लोगे। क्योंकि लास्ट ईयर भी मेरे स्टूडेंट ने बनाए थे, तो मुझे इस बार भी कॉन्फिडेंस है जो मेरे से पढ़ेगा वो बना के जरूर आएगा। बात करते हैं मैथ की। मैथ और साइंस अभी तक जो था पेपर इकट्ठा आता था, लेकिन इस बार जैसे ही सिलेबस आएगा मेरे को लग रहा है मैथ का अलग से वेटेज रहने वाला है। तो जो बच्चे क्वांट को सोचते थे कि सिर्फ 8 क्वेश्चन आ रहे हैं और इसको स्किप कर देंगे, वो इस बार मरेंगे। मैं लिख के देता हूं, वो फंसेंगे। ठीक है, क्योंकि जनरल साइंस तो हर बच्चा पढ़ेगा। ठीक है, जनरल साइंस के साथ जीएस आपको पढ़ना पड़ेगा, ये तो हर बच्चा पढ़ेगा, लेकिन लीड वही ले पाएगा जो क्वांट के क्वेश्चन करेगा। अब क्वांट का सिलेबस देख लो, नंबर सिस्टम है, एचसीएफ है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, परसेंटेज है, सिंपल कंपाउंड, रेशो, टाइम, स्पीड, सिंपल इक्वेशन, प्रॉब्लम ऑन एजिस, एवरेज, प्रोबेबिलिटी, मिक्सचर, एलिगेशन, यहां तक कि डीआई। हो सकता है आपको एक आध डीआई भी देखने को मिले। मैंने सारा का सारा टॉपिक, अगर आपने मेरी प्रैक्टिस सेशन लगाए हैं तो आपको पता होगा, वहां पे सारे के सारे टॉपिक मैं कवर करवाता हूं। लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स ये आप मेरे हाथ में छोड़ दो। यहां से अगर आप मेरे पास पढ़ते हो, चाहे आप पेड क्लास में पढ़ रहे हो चाहे आप फ्री क्लास में पढ़ रहे हो, मैं आपकी गारंटी लेता हूं आपका क्वांट प्लस रीजनिंग में स्कोर हाईएस्ट जाने वाला है। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, किसी भी चैनल पे चले जाना, मैं ठोक के कहता हूं जो कंटेंट यहां पे मिलेगा, जो लेवल यहां पे मिलेगा, किसी भी आपको चैनल पे नहीं मिलेगा। ठीक है जी, चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश भी पढ़नी है तो वो भी आपको पढ़ा दी जाएगी इंग्लिश में, लेकिन आपको मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस लिख दिया है। अब एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसे पूरा का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच का पता होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होगा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते क्या क्या है, नाउन से लेके आपके प्रेपोजिशन कंजंक्शन तक सारा का सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। कौन सा नाउन कहाँ पे यूज होगा, क्या यूजेस होते हैं, कौन प्रोनाउन होता है, सारा का सारा जब पता होगा तभी आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को कर सकते हो। टेंस भी आप तभी कर सकते हो जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस, एक्टिव और पैसिव वॉइस, सारा का सारा यहीं पे लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यही आपका फाउंडेशन होता है। जैसे मैंने बोला ही इज गोइंग टू शिमला, अब यहाँ पे ना सारा का सारा खेल है पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अगर आप देखो ये होती है हेल्पिंग वर्ब, ये होती है आपकी मेन वर्ब, ठीक है जी। शिमला यहाँ पे क्या है, नाउन है और साथ में काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, ठीक है जी। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। आपको मैं एक एक चीज बताता हूं क्या होता है। ये प्रेपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट देखना है तो वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, आपका ही। एक्चुअल में ये है क्या, प्रोनाउन है। एक्चुअल में ये प्रोनाउन है, लेकिन काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्लियर है जी। तो देख लो जी, पूरा का पूरा एक मैंने सेंटेंस लिखा जो कि आपका किससे बना है, पार्ट ऑफ स्पीच से बना है। तो ये सारी की सारी चीज आपको पता होगी तभी आप कर पाओगे। फिल इन द ब्लैंक, पार्ट ऑफ स्पीच। सिनोनिम एंटोनिम ये आपके हाथ में, इसे आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हिंदी, हिंदी भी ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है, जो इंग्लिश का लेवल है वही हिंदी का लेवल आपको देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं जीए की। जीए में आपको ये सारे के सारे टॉपिक कवर करने, लेकिन सबसे स्पेशल टॉपिक आपका रहेगा एचपी जीके, ठीक है जी। एचपी जीके को आप खुद भी पढ़ सकते हो, प्लस आपको यहाँ पे जो क्विजेस मिलेंगी उनको भी पार्टिसिपेट करना है। जरूरी नहीं मेरे चैनल पे जहां पे भी मिल रही है क्विजेस को देखो, जाके चेक करो आपका लेवल क्या है क्या नहीं है। तो ये सारा का सारा आपका सिलेबस रहने वाला है, इसको देख लीजिए। अभी तक वैसे कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आई नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का सिलेबस था, लेकिन जहां तक मुझे पता है यही सिलेबस आपको नए वाले पैटर्न में भी देखने को मिलेगा। न्यू पैटर्न जो आएगा उसमें सिर्फ आपके क्वांट की वेटेज बढ़ेगी, इतना मुझे यहां तक लग रहा है। क्वांट जो 8 आता था हो सकता है वो 10 से 12 हो जाए, ये सारे क्वेश्चन 20-20 के हो जाए, कुछ इस तरह से आपका पैटर्न बनने जा रहा है। चलिए ठीक है, अब इसी के बाद बात करते हैं थोड़ी सी पेड कोर्सेज और फ्री कोर्सेज के बारे में, ठीक है। चलो एक मिनट देना। अब जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हैं या फिर चंबा से हैं, जो या फिर मेरे आसपास के, एक्चुअल में हमारा ऑफलाइन सेंटर है धर्मशाला में। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा जीनियस एकेडमी, ठीक है जी। आपको पूरे के पूरे रिव्यू मिल जाएंगे क्या है हमारी एकेडमी और क्या इसका फीडबैक है। तो जीनियस एकेडमी, अगर आप में से कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो यहाँ पे जो भी कॉन्टेक्ट नंबर दिया है उस पर जाके फोन कर लीजिएगा, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है जी। जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, ऑनलाइन के लिए हम बहुत जल्दी यहाँ पे कुछ डेमो वीडियो डालेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि हमारी क्वालिटी कैसी है, ठीक है जी। क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको कैसा चाहिए वो आपको हम बताएंगे हमारे ऑनलाइन वीडियो में। तो ये जो ऑनलाइन वीडियो रहेंगे ये फ्री रहेंगे, आपके यूट्यूब पे रहेंगे, और इसी के बाद हम डिसाइड करेंगे आपके ऑनलाइन बैच का, ठीक है। आपका जो ऑनलाइन बैच रहेगा सबसे लोएस्ट प्राइस पे रहेगा, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ, सबसे लोएस्ट प्राइस पे रहेगा। और अगर हो सका तो 2 आपके बैच बनेंगे, एक आपका क्वांट प्लस रीजनिंग का बैच बनेगा जिसमें सिर्फ आपको क्वांट और रीजनिंग करवाया जाएगा, और एक आपका फुल बैच बनेगा, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन हमारा हो सका तो हम बहुत ही जल्द 19 के बाद आपको यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल उसके लिए आपको दे देंगे। तो ये आपका सीधा सा रोड मैप है। सबसे पहले आपको क्या करना है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं अपना सिलेबस कवर कर लो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो, सिलेबस कवर कर लो। दूसरा, प्रैक्टिस सेशन लगाने शुरू कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस कहाँ से पता चलता है, आपको PYQ देखने हैं। जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं उनके जाके देखिए, PYQ चेक कीजिए, आप क्या सिलेबस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। लेकिन PYQ में मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूं कि अभी जो पैटर्न आएगा वो आएगा लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है जी। अभी जो पैटर्न आएगा वो आएगा लेटेस्ट पैटर्न। तो आप अगर PYQ के थ्रू जाओगे और पुराने तरह के ही क्वेश्चन करते रहोगे तो आप फंसोगे पेपर में। तो आपको सिर्फ PYQ देखना है, पेपर किस तरह से आता है, कहां से किस
सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, आपको सिलेबस पूरा करना है, आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है, चाहे कोई भी टॉपिक है आपको करना है। और थर्ड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है। इसी के साथ एक चीज मैं और बोलना चाहता हूं, एक बार सारे बच्चे अपनी स्टेट की कट ऑफ देख लीजिएगा, सॉरी स्टेट बोल रहा हूं, अपने डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कंपटीशन किस लेवल का रहने वाला है। जो बच्चे बिगिनर हैं उनके लिए तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है, उन्हें अपने फिजिकल के साथ साथ इस पूरे सिलेबस को भी कंप्लीट करना है। और जो बच्चे एडवांस लेवल पे है उन्हें तो फिजिकल के साथ साथ क्या करना है, सिलेबस प्लस प्रैक्टिस, ये 3 चीजें करनी है, आपका काम हो जाएगा। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना। पूरा का पूरा मैंने सिलेबस एक बार आपको बता दिया है, पूरा का पूरा पैटर्न आपको बता दिया है, आपको कुछ नहीं करना, रेगुलर जो, हाँ एक चीज और भी बतानी थी, आपके लिए फ्री क्रैश कोर्स में क्या रहेगा, जो आपकी फ्री क्लासेस रहेंगी वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, है ना। अब YouTube में क्लासेस लगाने का मेरा क्या मतलब है, उसमें मैं आपको कंसेप्ट तो बताऊंगा प्लस प्रैक्टिस भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। अगर आपके कंसेप्ट है वो भी स्ट्रांग है तो आप कंसेप्ट और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक बार क्लास लगा के देखिए, या फिर अभी तक जितने भी क्लासेस हुई हैं उनमें से किसी भी क्लास को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा लेवल ऑफ कंटेंट क्या रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। मेरी ओर से आप सभी को धन्यवाद।